अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोविंशियल नॉमिनेशन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उस सिलसिले की आज ये एक और वीडियो है। प्रोबेबली तीसरी वीडियो है, ये तीसरा प्रोविंस है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, अंटारियो। सो अंटारियो बेसिकली इज़ द प्रोविंस वेयर इज़ ओटावा एंड ओटावा इज़ द कैनेडियन कैपिटल। और ओंटारियो इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोविंस। आई मीन चूँकि ये कैपिटल है, सो जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन मेजर कंपनीज, उन सब के ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर्स आपको सारे ओंटारियो में नज़र आएंगे। और यहाँ पे ये पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा कनाडा में इज़ इन दिस प्रोविंस ओंटारियो। और अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन किन कोर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये आज की मेन चीज़ है। सो होता इस तरह से है कि किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को जनरल और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ वो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। बट वो इतना एक्सटेंसिव वो डिटेल में लिखी होती है कि जो भी फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा है उसके लिए वो एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, और उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करना टफ हो जाता है। सो इस चैनल पे उस सबको बोल के और फिर उसकी एक छोटी सी एक शीट बना के वर्ड वर्ड फॉर्मेट में उसको डाउनलोडेबल फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अ, उसके पीछे मकसद ये होता है कि आप लोग एक समरी ओवरव्यू ले लें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद में जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो अगर आप हमें इंगेज करेंगे इंशाल्लाह, तो विल बी देयर टू गाइड यू प्रॉपरली ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अब ओंटारियो जो है, इट इज़ लाइक आई टोल्ड यू अ प्रोविंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे तो आई एम स्टिल इन लव विद अल्बर्टा बिकॉज कैलगरी एडमंटन, आई मीन ब्यूटी जो है दैट, अगर आप नेचर को पसंद करते हैं मेरी तरह से, तो अल्बर्टा इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो कि आपको ज़्यादा दिल से करीब लगेगी। बट इंटेरियो इज़ समथिंग जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें ज़्यादा फराहम करेगी। अब हो है कुछ इस तरह से कि चीज़ें स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच, बिकॉज नाउ वी हैव क्रॉस 200 सब्सक्राइबर। ऑल दो बहुत सारे नहीं है, बट क्योंकि हम कुछ भी पेड या इस किस्म का करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों की रिकमेंडेशन है दूसरे लोगों तक, जो वर्ड ऑफ माउथ या जैसे भी आप लोग पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी तो ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ और नेशनलिटीज़ से भी क्वेरीज आ रही हैं। सो फॉर दोज पीपल हु आर बेसिकली, इस चैनल को पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट में एक कल्ट है जिसमें लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, और उन लोगों को ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, हालांकि बनता ही नहीं है चार्ज करना। बहुत सारा फेयर चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको, तो उनको उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए ये चैनल बनाया है। और दिस इज़ और अब मैं या मेरे कलीग्स जितने भी लोग हैं, हम सब लोग कोशिश ये करते हैं कि चूँकि वी आर प्रोफेशनल, हमने इस फील्ड में काम किया है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस आपको हमसे मिलती है वो एक प्रोफेशनल लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक नॉट समवन हु इज़ रीडिंग समथिंग एंड देन शेयरिंग विद यू। लेकिन फिर भी आपको ये बताना मकसद है इस चैनल के थ्रू कि हमारी मार्केट में जो कल्ट फैला हुआ है वो बिल्कुल गलत है। आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। आप लाखों रुपए जो फ़ी की मद में आप पे करते हैं एजेंट्स को, उनको बचा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल की तमाम वीडियोस को गौर से सुनिए, इसे ज़्यादा प्रमोट कीजिए, और हमें जो एक एजेंडा है इसको चलाने का वो पूरा करने में हेल्प करें। सो विल बी टॉकिंग अबाउट ओंटारियो टुडे। तो जो ओंटारियो प्रोविंस है, ये उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको दे देंगे, और जो जो इन्फॉर्मेशन आज आपको दी जाएगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल लिंक्स भी अवेलेबल रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि जो आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है दैट एक्चुअली हैज़ अ क्रेडिबल सोर्स, उसको बैक करने के लिए। ओंटारियो जो है इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम इसका, इसमें फोर थ्री मेजर कैटेगरीज़ हैं। एक एम्प्लॉयर जॉब ऑफर कैटेगरी है, उसके आगे मज़ीद तीन कैटेगरीज़ हैं। एक है फॉरेन वर्कर स्ट्रीम। तो ये बेसिकली ऐसे फॉरेन वर्कर जिन्हें जॉब ऑफ़र आई है, कैटेगरी जॉब ऑफ़र ही रहनी है। एक फॉरेन वर्कर्स होंगे, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है जिसने जैसे कि ऐसे तमाम ग्रेजुएट्स जिन्होंने रिसेंटली ओंटारियो से मास्टर्स ग्रेजुएशन या पीएचडी जो भी कंप्लीट की है, ये उनके लिए है। तो पोस्ट एजुकेशन वर्क सेटलमेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम है ये, और उसके बाद इन डिमांड स्किल स्ट्रीम है। तो ये बेसिकली
एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रकिंग, इस किस्म के जो वर्कर्स हैं, ये आप समझ लें कि कोई भी फॉरेन एम्प्लॉयर जो है वो जॉब एडवर्टाइज़ करता है, और अनफॉर्चुनेटली वो विद इन प्रोविंस उस उन पोजीशंस को फिल करने की पोजीशन में नहीं है, या वो लोग उसे नहीं मिल रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, या ट्रकिंग की फील्ड में हैवी ट्रक ड्राइवर्स, इस किस्म के स्किल वाले लोग उसको प्रोविंस के अंदर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए जॉब जो है वो एडवर्टाइज़ की है, और वो जॉब आपको कैसे मिल सकती है उससे रिलेटेड वीडियो जो है हाउ टू फाइंड जॉब इन कनाडा चैनल पे मौजूद है, वो आप पढ़िएगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी, जैसे ये इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम है ना, तो इसके अंदर बहुत से एम्प्लॉयर वहाँ जॉब्स पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपको वहाँ से जॉब ऑफर आ जाती है तो फिर आप इस कैटेगरी में ओंटारियो में सेटल होने का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हो गई, राइट। तो ये आ गई अंडर जॉब कैटेगरी। अब उसके बाद आती है ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी। इसमें दो फर्दर आगे हैं। एक तो जनाब इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, ये वो ग्रेजुएट्स हैं जो कि ओंटारियो से ग्रेजुएट हो रहे हैं, और सॉरी या और दूसरा है बिल्कुल ओंटारियो से ग्रेजुएट हो रहे हैं, और दूसरी जो है वो ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है। अब जो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जिन्होंने अपनी नॉमिनेशन जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के साथ लिंक की होती है, तो उसके लिए आपको सेपरेट से एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करनी पड़ती है। आप सिंपल अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अगर आप उनका CRS स्कोर मीट कर रहे होते हैं, क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजते हैं, सो यू गेट द नॉमिनेशन। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कैसे होगा कि इसमें आगे इन्होंने 3 क्लासिफिकेशंस कर दी हैं। एक तो हो गया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर्स हैं, मतलब अगर आपने फ्रेंच सीखी हुई है, एंड लाइक आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो कि पाकिस्तानियों में ट्रेंड नहीं है, आप लोग इंग्लिश तो इज़ समथिंग जो कि ब्रिटिश रूल से लेके ऑनवर्ड हमारे सिलेबस, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा किसी ना किसी तरह बन गई है, और हम इसे सीखते और समझते हैं। लेकिन इसके अलावा फ़्रेंच एंड देन स्पेनिश एंड जापानीज़, ये वो 3 ज़ुबानें हैं जो कोशिश करके भी आप लोगों को सीखनी चाहिए। जैसे अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग है तो आपको आपके आइल्स और फ्रेंच दोनों के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एनी हाउ, कोई फ्रेंच स्पीकिंग है तो उसके लिए एक कैटेगरी है। फिर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लिंक्ड विद एक्सप्रेस एंट्री। इसमें क्राइटेरिया ऑलमोस्ट वही है जो एक्सप्रेस एंट्री वाला है। फिर स्किल ट्रेड स्ट्रीम है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जिनका एक्सपीरियंस है ओंटारियो में किसी भी एक एलिजिबल जो ट्रेड ऑक्यूपेशन है उसमें, तो वो लोग इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं। सो विल बी बिजनेस कैटेगरी या एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, इसमें यही है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास इनफ फंड्स मौजूद हैं, आपके पास कोई यूनिक बिजनेस आइडिया है जो कि ओंटारियो की इकोनॉमी में हेल्प दे सकता है, वहाँ पे जॉब क्रिएशन में हेल्प दे सकता है, तो आप इस स्ट्रीम के अंडर जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम टुडे। तो उसमें जो सिंपल सी चीज़ है वो है कि एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है। तो चूँकि ये एक्सप्रेस एंट्री के साथ लिंक्ड है, सो सब सिंपल सी बात है। मैंने आपको अल्बर्टा में भी बताया था कि आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होने के लिए एक तो ये आपको एलिजिबिलिटी स्कोर है 67/100 का। इससे रेलेवेंट वीडियो जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, या आपने देख लेना कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। आपको एलिजिबिलिटी स्कोर 100 में से 67 करना है। आपका CRS स्कोर मिनिमम 400 होना चाहिए। आपका एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होना चाहिए। मीन्स के मिनिमम 6-7 मंथ्स जो हैं अभी उसकी एक्सपायरी में पड़े हों। एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। सो उसके बाद आप दोबारा से बना सकते हो। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका लास्ट 5 ईयर्स में जो भी कैटेगरी 0A एंड B है उसमें आपका जो है ना वो नॉक कोड में आपका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सेटलमेंट फ़ंड्स वही हैं 13,000 प्लस कैनेडियन डॉलर फॉर सिंगल पर्सन। जैसे फेडरल स्किल्ड वर्कर या एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के लिए है। आपने अपनी इंटेंशन शो करनी है टू स्टे इन ओंटारियो, तो ये एक वीडियो है हाउ टू क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। उसमें एक स्टेज आती है जहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप सिर्फ अपने आप को फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए ही कंसिडर करवाना चाह रहे हो, या आप डिफरेंट प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज़ के लिए भी। तो उसमें हमेशा आप ऑल प्रोविंसेस एंड टेरिटरी को चेक करें, ताकि आप जितनी भी प्रोविंसेस हैं जब भी उनकी नॉमिनेशन होती हैं आप फेडरल प्रोग्राम के अलावा वो उसके पोल में भी आपके एप्लीकेशन को चेक करने का थोड़ा सा टाइम आपको मिलने लग जाए और आप वो कर सकें।
अब इंटेंशन टू स्टे इन ओंटारियो को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपका ईसीए आता है। हाँ, फॉर ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम योर मिनिमम क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी बैचलर्स एंड देन अबव। सो आपका जो ईसीए है उसमें आपके पास बैचलर्स की इक्विवेलेंस आनी चाहिए मिनिमम, और आपका जो आइल्स है दैट नीड्स टू बी CLB 7। यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 666। आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सब में आपका 6 होना चाहिए। और ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने इसको मीट करना है। व्हेन यू मीट दिस, उसके बाद में ये जो मैंने आपको 400 का बताया ना, इसको आपको एंड में एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ डिफरेंस ऑफ मिनिमम इनटेक एंड कट ऑफ। एक होता है, उन दोनों में फ़र्क होता है कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कितने पॉइंट्स पे होते हो, और आप सिलेक्शन जो कट ऑफ स्कोर है जिस पे सिलेक्शन होती है वो क्या होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट टू, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके स्टेप्स बड़े सिंपल से हैं, और ये शीट डाउनलोडेबल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। और फिर इसको जो लिंक्स साथ में देंगे आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम बोल रहे हैं उसको कॉरबोरेट करने के लिए, तो वो लिंक्स के साथ मैच करने के बाद में आप इसकी इन्फॉर्मेशन की अथेंटिसिटी और इसको मज़ीद समझ सकते हो। और आपने ये करना है, रीड करना है एक बार, लेज़ी नहीं होना है, सुस्त नहीं होना है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन की समझ आएगी, ये एप्लीकेशन खुद प्रोसेस कर सकोगे। और अगर यू आर इन पोजीशन टू बी लाइक इन 2000 कनेडियन डॉलर्स, मतलब 2.5 3 4 लाख रुपए अगर आप पे करने की पोजीशन में, तो एटलीस्ट आप पता लगा सको कि जिसके पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं उसको पता है कि नहीं। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा चीज़ों के बारे में, और वो बोलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज़ टॉकिंग सेंस। अब स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने अपना ईसीए करना है। ईसीए करवाना है मतलब जो भी एचईसी से टेस्टेशन करवानी है, फिर डॉक्यूमेंट वैस के पास भेजने हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस एचईसी से कैसे टेस्टेशन करवानी है और वैस ईसीए का प्रोसेस क्या है वो चैनल पे मौजूद है, वो आपने जाके देख लेनी है। उसके साथ साथ आपने अपना आइल्स करना है। आई एम ट्राइंग के आइल्स की जो ट्रेनिंग है वो आप ऑनलाइन कहाँ से ले सकते हो बेटर, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज इकट्ठे करूँ और उस पर भी आपको एक वीडियो शेयर करेंगे ताकि आप उन चैनल्स को, उन चीज़ों को देखना शुरू करें और ख़ुद से प्रेपरेशन कर सकें। उसके बाद आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना है। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो जो रेगुलर एक होता है ड्रॉ एवरी मंथ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का, अल्बर्टा का यूजुअली एवरी 3 मंथ्स में होता है, कभी कभी 2 मंथ्स में भी वो ड्रॉ करते हैं। और 2 मंथ्स में कभी कभी वो 4 5 6 ड्रॉ कर देते हैं, कभी एवरी 3 मंथ्स में एक तो करते ही हैं। तो जो भी ड्रॉ होगा अगर उसमें आपने क्राइटेरिया मीट किया तो आपको नोटिस ऑफ इंटरेस्ट आएगा उनकी तरफ से। ये आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के इनबॉक्स में आएगा। जैसे ही ये नोटिस ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपने अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो कि सेम है जस्ट लाइक एक्सप्रेस एंट्री। पोस्ट आईटीए डॉक्यूमेंट सीरीज़ जो है उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मौजूद है, यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, किस लेआउट पे करने हैं वो वहाँ पे मौजूद है। तो आपने वो सारे देख लेने हैं, वैसे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब आप क्या करेंगे कि इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे मौजूद है उसके अलावा आपको अपना एक रेज़्यूमे भी देना पड़ता है ओंटारियो में। नोटिस ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पांस में जब आप अप्लाई करने जा रहे होते हैं तो वो जो रेज़्यूमे है उस रेज़्यूमे में आपका पास्ट और करंट एक्सपीरियंस डिटेल के साथ जो भी आपकी पोजीशंस रही थी, टाइटल और आपका एजुकेशनल डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, अब इसमें हम पोस्ट आईटी डॉक्यूमेंट सीरीज़ में या प्रोविंशियल जो डॉक्यूमेंट सीरीज़ हैं उनमें आई शेयर एक वीडियोस पे बना लेंगे और आपको इसका जो रेलिवेंट फॉर्मेट है वो शेयर कर देंगे। और अगर वीडियो नहीं भी बनाई तो आई मेक श्योर कि इसका जो एक सैम्पल एक लेआउट कैसा होता है रेज़्यूमे का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेबल फॉर्म में लिंक में दे दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो अपना रेज़्यूमे वैसे प्रिपेयर करना। सो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद में आप अपना एन ओ आई एक्सेप्ट करेंगे और विद इन 45 कैलेंडर डेज़ आप क्या करेंगे, ये एक ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल है, बहुत सिंपल है। आप वहाँ पे जाएंगे और 2 से 3 घंटे के अंदर आप वो सारा अपना कंप्लीट करेंगे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद में। और
यहाँ पे एक छोटा सा है कि यहाँ पे आपको फ़ी भी देनी पड़ेगी। जब आप नोटिस ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको तकरीबन 1500 कनेडियन डॉलर फ़ी भी पे करना पड़ेगी। सो आप इसका इक्विवेलेंट चेक कीजिए उसी वेबसाइट से जो मैंने आपको बताई थी XC.com। वहाँ पे आप जाके देखिए कितना बनता है इसका इक्विवेलेंट, उतने पाकिस्तानी रुपीज़ आपको पे करने हैं और आपने ये एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल कर देनी है नोटिस ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट करने की। अब उसके बाद में 1 महीना या 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने से डिले में नहीं जाएँगे। ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे अगर इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, प्रोबेबली दे विल एक्सेप्ट यू, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, इसमें ना वाली कोई बात नहीं है, तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाएँगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे दैट मीन्स दे हैव नॉमिनेटेड यू, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास अगेन आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के इनबॉक्स में आएगी। आपने अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को अपडेट करना है। जब आप उसको क्रिएट करते हैं तो एक ऑप्शन आती है हैव यू रिसीव्ड नॉमिनेशन फ्रॉम अ प्रोविंस, तो आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाके मैनुअली अपडेट कर देंगे नॉमिनेशन डिटेल्स के साथ कि आपको ओंटारियो से नॉमिनेशन मिला है। ऑटोमेटिकली जैसे वो इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड करेंगे, आपका जितना भी स्कोर था, लेट्स से आपका 430 स्कोर था, तो आपको 600 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और आपका अब 1030 स्कोर हो जाएगा। और इसके बाद इट्स डेफिनेट कि जैसे नेक्स्ट फेडरल स्किल्ड वर्कर या फिर फेडरल लेवल का जो होगा ड्रॉ, उसमें आपको ITA नहीं आने वाला है। सो जैसे वो ITA आएगा उसके बाद में आपने पोस्ट ITA डॉक्यूमेंट सीरीज़ की तरफ चले जाना है। यू हैव 60 डेज, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, सबमिट करने हैं, सारा क्राइटेरिया उसमें तफसील से बयान किया हुआ है। सो आप वो चीज़ें देखेंगे, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो अब जो चीज़ें आपने समझनी है दैट वाज अबाउट योर दिस स्कोर 400 स्कोर। तो इसकी एक बड़ी आसान सी एग्ज़ाम्पल है जो मैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए देती हूँ कि हमने अपने उस टाइम में भी पढ़ा है कि जब पासिंग मार्क्स 33 होते थे आउट ऑफ 100, और उसके अलावा जितने भी आप ले लो वो ज़्यादा। अब जब भी यूनिवर्सिटी होती है ना, वो कहती है लेट्स से आपको, सिंस आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड, सो LLB में एडमिशन मिलेगा अगर आपने अपने बैचलर्स में 65% मार्क्स स्कोर किए हैं। अब फ़र्ज़ करो कि अगर मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं तो मेरे पास बैचलर्स की डिग्री तो है जो कि मेन रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने की, बट उसमें जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ 33, जो मेरा स्कोर है वो 30 मार्क्स हैं या 33 मार्क्स हैं जो कि पास मार्क्स हैं, बट यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है 65। तो इसी तरह से आप 400 स्कोर के साथ अंटारियो में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तो हो जाते हो, लेकिन आप पिक नहीं होगे, आपकी एप्लीकेशन वहीं पड़ी रहेगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप अगर 430 या उससे ऊपर हैं तो यू हैव गुड चांसेस कि आपको नॉमिनेशन आएगी जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ से होगी। अल्बर्टा से भी आ सकती है एंड अंटारियो से भी आ सकती है। लेकिन अब होता ये है कि जो अंटारियो का, क्योंकि ये एक मेजर प्रोविंस है और मैंने बोला यहाँ पे हेड ऑफिसेज हैं, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन नॉक कोड्स की वो हाईली कंपेटिटिव होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान से एप्लीकेशंस नहीं, सारी दुनिया से एप्लीकेशंस जा रही हैं यहाँ पे। और चूँकि दुनिया अब ऑनलाइन हो चुकी है तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो बहुत सारे लोग हैं अब। सो एप्लीकेशंस जब जाती हैं तो हाईली कंपेटिटिव माहौल होता है वहाँ पे। सो इनका जो मेन प्रोग्राम है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 20-25 पॉइंट्स का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। फ़र्ज़ करें कि जो लास्ट कट ऑफ था वो 430 या 440 पे था, तो यहाँ पे अगर वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में कोई एक कट ऑफ उनका 440 पे आया तो दैट मीन्स कि ओंटारियो में वो बढ़िया 430 पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा। सो बहुत थोड़ा फ़र्क होता है, हाईली कंपेटिटिव। सो अगर आप 430 या 35 स्कोर कर रहे हैं और 440 स्कोर कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा CRS स्कोर है, जिसमें आप ना सिर्फ फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए भी कभी सिलेक्ट हो सकते हो बल्कि आपको हाई चांसेस हैं कि आपको नॉमिनेशन भी आएगी। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं नॉमिनेशन की या हाई स्कोर पिकअप होने की, ये बड़ी टेक्निकल सी होती हैं और वही टेक्निकल चीज़ें आपको समझाना मेरा मकसद है। सो अब हम जो चीज़ें समझने जा रहे हैं, दीज आर द टेक्निकल स्टफ़ कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन को पिक होने के चांसेस बढ़ा सकते हो। चांसेस बढ़ाने की जो क्लेवर अप्रोच है वो ये है कि आप अपना जो नॉक कोड सेलेक्ट करते हो, आप उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च करो। इफ़ यू आर एन IT पर्सन, ये एक लिस्ट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी डाउनलोड करने के लिए। सो
आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट डिटेल्स और उसके बाद में दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर यू गाइस। मतलब 2022 में मेरे हिसाब से ये वो नॉकआउट होने वाले हैं ontario में जिनको के नॉमिनेशंस आने वाली हैं। अब उनमें एक तो आप समझ लें कि आप कॉर्पोरेट में हैं, आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में हैं, आप रिटेल में हैं, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, या आप होलसेल में ऑडिटर हैं, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है आपका, आप ये काम करते हैं, या उसके अलावा सबसे पसंदीदा फील्ड है जो मेरी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद आईटी। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डिज़ाइनर हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वेब डिज़ाइनर डेवलपर हैं, डेटाबेस एनालिस्ट हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर हैं। सो आप अगर ये लोग हैं तो यकीन करेंगे देयर आर हाई चांसेस कि आप लोगों को आईटीए आएगा फ्रॉम ontario। और अभी के लिए तो मतलब जो इतना एडवांस माहौल हो गया आईटी की फील्ड में थैंक्स टू नंबर वन मिस्टर हशाम सो, यू गाइस शुड फॉलो हिम, थैंक्स टू सनी ली फ्रॉम एक्सट्रीम कॉमर्स, थैंक्स टू साकिब अजहर फ्रॉम enablers, थैंक्स टू आज़ाद जाए वाला। मतलब ये सब वो लोग हैं जो कि सम हाउ उन्होंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग कीवर्ड में आके इस तरह की एक नेमत दे दी है कि अब आप आउटसोर्स जॉब्स की वजह से आप अपना जॉब उठा के कहीं भी जा सकते हो। अब 9 to 5 जॉब्स में आपको पहले रिज़ाइन करना है, फिर नई जॉब की टेंशन और धक्के हैं। बट जो फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, जो आप ऑनलाइन जॉब्स एक्वायर कर रहे हो, आप अपना करियर उठा के कहीं पे भी अपनी मूव बना सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर अर्निंग इन डॉलर्स ऑलरेडी। सो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग। तो वो सारे फ्रीलांसर्स जो ये सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी जिनका काम अच्छा चल रहा है, जो ऑफिस बाउंड नहीं है, अपना लैपटॉप उठा के दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, तो दे शुड टेस्ट दिस फ्रीडम। हिजरत में बरकत होती है। सो स्पेशली व्हेन यू वर्क एंड ट्रैवल विद यू। तो ये सारे आप जो लोग हैं, आप सब लोगों ने क्लेवरली फ़र्ज़ करें यहाँ से अपना एक नॉक कोड पिक करना है, फिर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, कैनेडियन वेबसाइट पे जाके आपने वहाँ पे देखना है कि उस नॉक कोड की जो ड्यूटीज़ हैं वो कैसे डिस्क्राइब्ड हैं, तो क्लोजली मैच्ड वैसे ही आपने अपना लेटर ड्राफ्ट करना है। एम्प्लॉय रेफरेंस लेटर भी जिसे बोलते हैं, एक्सपीरियंस लेटर फॉर्मेट चैनल पे मौजूद है पोस्ट आईटीए सीरीज़ में, आपने उसको ड्राफ्ट करना है, आपने उसको रेडी करना है। और अपने डॉक्यूमेंट्स इतने क्लेवरली और कॉन्सेप्ट किस्म के बनाने हैं ना, मैच करते हुए, कि वो आपको पिक करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू वर्क ऑन योर थिंग्स एंड एप्लीकेशंस क्लेवरली। उसके बाद में आपका जो आइल्स है ना, ये मेजर पार्ट प्ले करता है आपके पॉइंट्स स्कोर सिस्टम में। आपकी क्वालिफिकेशन एक लेवल पे पॉइंट्स देने के बाद रुक जाती है, बट योर आइल्स उसका लेवल जैसे बढ़ता रहता है वैसे आपके पॉइंट्स जंप करते हैं छोटे छोटे स्कोर्स के साथ। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है जो इस बार दिसंबर 20th में हुआ है, इनविटेशन जो गए हैं। अब इसमें पीएनपीस एंड फेडरल प्रोग्राम दोनों इंक्लूडेड है। अब 0 से 300, ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन यहाँ तक ये यकीनन जॉब ऑफर से रिलेटेड लोग होंगे, इतने आईटीएस इशू हुए, इतने से इतने सीआरएस स्कोर पे इतने हुए, इतने से इतने सीआरएस स्कोर पे इतने हुए, 400 से लेके 450 वाले इतने थे। फिर उसके बाद में 451 से 500 तक इतने लोगों को मिले, 500 से 600 तक इतने लोगों को मिले, 600 से अब इतने लोगों को आईटीए इश्यूज हुए। सो दिस इज़ द होल साइंस। मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें कभी अगर इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, आपको समझ नहीं आती, आपको लगता है क्लटर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया है, तो यू कैन रीच आउट टू अस। आपको किसी एक कॉल पे, दैट कैन बी व्हाट्सएप, अगर जूम कॉल हो जाए ज़्यादा बेटर है बिकॉज वी कैन शेयर स्क्रीन एंड गाइड यू प्रॉपरली। तो आप जब आओगे, आप ऑनलाइन बैठ के सारे स्टेप्स अपने लिए ख़ुद से करोगे हमारे साथ, तो आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। बस उसके लिए क्या करना है कि आपको, अगर तो हमें थ्रू ईमेल रीच आउट करते हो आप, तो आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स दे के कोई एक टाइम हमारे साथ अपॉइंट करें, एंड वी कैन सिट एंड वी कैन असेस योर प्रोफाइल एलिजिबिलिटी के हिसाब से, नंबर वन। नंबर टू, आप ना थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएं अपनी चीज़ों को करने के हिसाब से। अब पीएनपी और
फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है, व्हेनेवर आई से कि आपको 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, आपके टोटल पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम से या FSW के अंडर जो एक्सप्रेस एंट्री है उसी के अंडर आपको नॉमिनेशन आ जाएगी। तो वाई आई से कि जब आपको नॉमिनेशन आती है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द प्रोविंस गो फॉर फेडरल प्रोग्राम ऑलवेज। उसकी रीज़न ये है कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर जब आपको IT आता है तो आप उसी प्रोविंस में 5 साल की PR मिलती है। 5 साल में से जो पहले 3 साल होते हैं, उन पहले 3 सालों में से एटलीस्ट 2 साल आपको उसी प्रोविंस में अपनी रेज़िडेंस रखनी है, वहीं पे अपनी जॉब करनी है। आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आई मीन घूम फिर तो सकते हो कनाडा में, बट आप लिमिट हो जाओगे उस प्रोविंस में। बट अगर नॉमिनेशन आने के बाद आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हो, 600 एक्स्ट्रा पॉइंट डालते हो, फिर आपको अंडर एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम IT आता है, तो उसका मतलब है कि आप पे इस किस्म की कोई कैद नहीं है। आपको 5 साल की PR भी मिल रही है। आप इंटायर कनाडा में कहीं भी जाके जॉब कर लो, सेटल हो जाओ, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। सो आपको फ्रीडम मिलता है ये सब करने का। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। इस सारे प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तानी ऑडियंस स्पेशली पाकिस्तान के अंदर या बाहर कहीं भी बैठी है, उनका कोई सवाल है वो प्लीज़ हमसे पूछें। वी विल लव टू हेल्प देम। और ईमेल कर सकते हो हमें। और वी आर प्रॉम्प्ट, आप ईमेल भी करोगे वी आर प्रॉम्प्ट, आप कमेंट भी करोगे वी आर प्रॉम्प्ट। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल डिले ना करें और आपको एक अच्छे टाइम पीरियड के दौरान रिप्लाई करें और गाइड करें। किसी किस्म का भी कोई सवाल हो प्लीज़ पूछें, हिचकिचाएँ नहीं। और लेट्स डू दिस टुगेदर। कल्चर बदलें पाकिस्तान के अंदर। और ये जो स्किल्ड इमिग्रेशन है इसके DIY डू इट योरसेल्फ को प्रमोट करें, बिकॉज ये हो जाता है। और साथ साथ अगर आप लोग इन्फॉर्म्ड होते जाएंगे तो और सवाल करने लग जाएंगे बाहर निकल के एजेंट से, तो नेचुरली वो अपने रेट्स भी नीचे लेके आएंगे और आप लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, आपको फेयर पैसों पे अपनी सर्विसेज फराहम करेंगे। और आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि कौन सा इन्फॉर्म्ड बंदा बैठा है। और उससे पॉजिटिव चेंज की जो वेव आएगी, जो मैं चाह रही हूँ वो ये है कि जो बैठे हैं इस फील्ड में ऑलरेडी और कुछ नहीं कर रहे सिर्फ खा रहे हैं, उनको सीखना पड़ेगा। तो वो सीखें, मोस्ट वेलकम, वो भी आएँ इस चैनल पे, इन वीडियोस को देखें और सीख के लोगों को सर्विसेज देना शुरू करें। फिर जो अननेसेसरी चार्ज कर रहे हैं वो कम होगा और आप लोग विजिलेंट हो जाएंगे, खुद से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चन इज़ वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।